मैं आज यहां हूं, कल शायद यहां ना रहूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं रहूं या ना रहूं। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस देश की सेवा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये जो बातें हमने आपको बताई है ये शब्द इंदिरा गांधी के थे। तारीख थी 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को दिया गया इंदिरा गांधी का यह बयान उनका आखिरी बयान होगा, ये शायद किसी ने कभी सोचा नहीं था। दरअसल भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में 30 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी की एक चुनावी सभा थी। इस दौरान दोपहर को इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया वो उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था। लेकिन ये लाइनें इंदिरा गांधी ने पढ़कर नहीं बल्कि बिना पढ़े बोलना शुरू कर दिया। इस भाषण को सुनकर हर कोई हैरान था। हर किसी के जहन में सवाल था कि आखिर इंदिरा गांधी को यह कहने की जरूरत क्या थी। और जब इंदिरा नहीं रही तो लोगों को यह लगा शायद इंदिरा को अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था। इस बयान के बाद 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी वापस दिल्ली लौट आती है। कहा जाता है कि इंदिरा रात भर सोई नहीं थी। 31 अक्टूबर को उनका शेड्यूल काफी व्यस्त था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही थी, इसे तैयार किया जाना था। इसके साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स से मुलाकात का भी कार्यक्रम था। आपको बता दें कि ब्रिटेन की राजकुमारी एन के लिए PM हाउस में भोज की व्यवस्था की गई थी। सुबह 9:10 पर इंदिरा बाहर निकलती हैं और तब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेट गन लेकर खड़े होते हैं। इंदिरा से कुछ वक्त पहले लोगों ने कहा था कि आप सरदार यानी सिख जो आपके गनर हैं इनको हटा दीजिए, क्योंकि गोल्डन टेंपल में जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया उसके बाद सिखों में आपको लेकर गुस्सा है और कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन इंदिरा ने उस दौर में कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये एक समाज में गलत मैसेज भिजवाएगा और मैं देश के प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इंदिरा उस घटना से बेफिक्र थी जो उनके सामने होने वाली थी और इसके बाद इंदिरा आगे बढ़ती हैं, दोनों को नमस्ते करती हैं और इस नमस्ते के बीच में ही उनके सिख गनर बेअंत सिंह ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग दी। इंदिरा जमीन पर गिरती हैं, सवाल पूछती है क्या कर रहे हो। तब तक सतवंत सिंह ने भी स्टेट गन से गोलियां निकाली और एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को 30 गोलियां या कहें कि 30 छेद थे जिसमें 31 गोलियां मार दी गई थी। इस हमले के बाद उनके दोनों गनर ने कहकर सरेंडर किया कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब जिसे जो करना है वो हमारे साथ कर सकता है। हालांकि बाद में दोनों गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिख समाज में उनको देखने का नजरिया आज भी अलग है। इधर इंदिरा गांधी को इसके बाद कार से एम्स ले जाया गया। एम्स में डॉक्टर इंदिरा गांधी की हालात देखकर हैरान थे। देश भर में अफवाहें तेज हो गई थी। टीवी, अखबार, उस दौर में जो भी थे वहां पर चर्चाएं, सुगबुगाहट तेज हो गई थी। इंदिरा गांधी को बचाने की भरसक कोशिश की गई। 88 बोतल ओ नेगेटिव खून चढ़ाया गया। शरीर पर गोलियों के निशान थे, शरीर छलनी हो चुका था। दोपहर के 2:23 पर इंदिरा गांधी की मौत की घोषणा कर दी जाती है और पूरे देश में एक सन्नाटा बिखर जाता है। आज की तारीख यानी 31 अक्टूबर, ये वही तारीख है जिसने देश से आयरन लेडी को छीन लिया था। वो महिला जिसे शुरुआत में लोगों ने गुड़िया कहा, बाद में आयरन लेडी बनी, उसके मौत से गम की खबर देश भर में लौट गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में की गई थी। इंदिरा गांधी देश की अकेली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें उनके कार्यों के बारे में जाना जाता है। इंदिरा गांधी को अगर आप नहीं जानते हैं, आज की पीढ़ी उनसे वाकिफ नहीं है, तो हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। जन्म 19 नवंबर साल 1917 को हुआ था प्रयागराज, जिसे कुछ लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी कमला नेहरू के घर इनका जन्म हुआ। पंडित नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी ने बचपन में मंकी ब्रिगेड के नाम से जाने वाले बच्चों का एक समूह बनाया था जो भारतीय झंडे को बांटा करते थे, पुलिस की जासूसी करते थे। इंदिरा गांधी 1964 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई। 1964 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुनी गई। उसके बाद 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। वे देश की ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और शाही परिवारों के
प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया था। 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में इंदिरा गांधी की जीत के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी पर कई तरह के आरोप भी रहे। एक चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में दोषी ठहराए जाने के चलते 6 साल तक राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी को लेकर कहा जाता है कि उनके अंदर घमंड आ गया था और सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया। 1984 में पंजाब विद्रोह से लड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया और जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया उसको लेकर उनकी आलोचना हुई और वहीं से शायद उनकी मौत की कहानी की पटकथा जो है वो एक वर्ग, एक समाज के तरफ से गुस्से की वजह से लिखनी शुरू हो गई। इंदिरा गांधी का जीवन ऐसा है जिसको लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक राय जो सभी की है वो ये कि इंदिरा गांधी एक मजबूत सशक्त प्रधानमंत्री थी। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके बारे में आपको जानना समझना चाहिए और एक ऐसी जिंदगी उन्होंने जी है जिससे आप ये प्रेरणा ले सकते हैं कि आप भविष्य में वक्त के साथ अपने हालात को अपने फैसलों के लिए साथ बदल सकते हैं और इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप आप छोड़ सकते हैं। हमारी कोशिश थी आज की पीढ़ी को इंदिरा गांधी से रूबरू कराने की। इंदिरा गांधी की आलोचना करने वाले या इंदिरा गांधी की प्रशंसा करने वाले दोनों इंदिरा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आपको दोनों पहलू से रूबरू कराया जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी तमाम कहानियां हर रोज हम तारीख में आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ बुक में। नमस्कार।